ओके इस क्लास में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ कंडीशनल ऑपरेटर to find largest number in four numbers. Okay, largest dot c. Okay, means how to find the largest number in four numbers using conditional operator. Okay, हमारा बेसिक स्केलेटन ऑफ सी प्रोग्राम int main and return 0. ओके एक बेसिक प्रोग्राम हो गया सी का, और अब हमें 4 नंबर्स चाहिए होंगे। आप यूज़र से भी इंटर ले सकते हैं और या फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ यहाँ पे दे भी सकते हैं। सपोज़ हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, इंट एक्स, ओके, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, 4 variables for 4 values and LG for largest. Okay, आप यूज़र से भी नंबर ले सकते हैं और या फिर हम उन्हें इनिशलाइज भी कर सकते हैं कुछ वैल्यू से। सपोज़ यहाँ हम W और XYZ को हम इनिशलाइज करते हैं कुछ वैल्यू से। W equals to 5, X equals to 7 and Y equals to 12 and z equals to 10। जस्ट रैंडम वैल्यूज़ के साथ आप इनिशलाइज कर सकते हैं उन्हें। इसके बाद में जो टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो मैं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट नंबर को LG पे स्टोर कराना है, इसलिए मैं LG इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा W को। अगर W ग्रेटर है, मैं W से स्टार्ट करता हूँ। इफ़ W इज़ ग्रेटर दैन X and W इज़ ग्रेटर दैन Y and W इज़ ग्रेटर दैन Z। इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ क्या W सभी नंबर्स से या सभी बाकी के नंबर्स या वैल्यूज से बड़ा है। इफ़ इट्स ट्रू तो मेरा जो लार्जेस्ट नंबर है वो W हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होता है दैट मीन्स W इज़ नॉट ग्रेटर दैन आइदर X, Y और Z, यानी कि W या तो X, Y या Z किसी भी एक वेरिएबल से बड़ा नहीं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल से हो सकता है कि वो X से बड़ा ना हो। सो सेकंड केस पे हम ये टेस्ट करेंगे क्या X, Y, Z में से कोई बड़ा है। इसके लिए हम चेक करेंगे, और इसमें ख़ास बात यह है कि हर बार हमारा एक वैल्यू लेस होते जाएगा। दैट मीन्स अब हमें सिर्फ चेक करना है X इज़ ग्रेटर दैन Y and X इज़ ग्रेटर दैन Z। क्या X, Y और Z से बड़ा है? अगर ये ट्रू होता है तो फिर हमारा X इज़ लार्जेस्ट। अगर ये भी फेल होता है तो इस केस में हमारे पास बच जाते हैं Y और Z। सो हमें सिर्फ यहाँ पे चेक करना है इस Y इज़ ग्रेटर दैन Z। अगर ये ट्रू होता है तो Y बड़ा है, Y इज़ लार्जेस्ट, अदरवाइज Z इज़ लार्जेस्ट।
और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंडीशन है, कंडीशनल ऑपरेटर, वो एंड होता है। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहला आउटर है जो हमने चेक किया है, एंड देन इसके बाद ये हमारा ट्रू सेक्शन है फर्स्ट, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इनसाइड फॉल्स सेक्शन। ओके, ये मेरा फॉल्स सेक्शन है। अगर ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है जो फॉल्स होती है तो वो फॉल्स सेक्शन पे जाता है। और उसके बाद इनसाइड द फॉल्स मेरा फिर से एक ट्रू सेक्शन है, एक से फिर से एक कंडीशन है, और उस कंडीशन के लिए एक ट्रू सेक्शन है, और उसके बाद एक फॉल्स सेक्शन, और उसके बाद फिर उस फॉल्स सेक्शन में एक और मेरा कंडीशन है, यानी कि एक और इंटरनल नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर है। ओके, यहाँ से अब फिर हम प्रिंट कर सकते हैं इसे। इसे कंपाइल करते हैं, g++ largest.c, और इसे अब रन करते हैं। ओके, 12 इज़ लार्जेस्ट। ओके, इस प्रोग्राम को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, यानी कि एक वेरिएबल वैल्यूज़, यानी कि आप यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल यहाँ से मैं इसे कमेंट करता हूँ और मैं यूज़र से वैल्यूज़ लेता हूँ। printf/n enter 4 values, और मैं यहाँ पे scanf %d एंड %d 4 वैल्यूज़ के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, और मैं 1 by 1 एड्रेस ऑफ w एंड एड्रेस ऑफ x, और उसके बाद एड्रेस ऑफ y एंड एड्रेस ऑफ y एंड लास्ट एड्रेस ऑफ z। और मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो ट्राई करिए पहले कुछ डायरेक्ट इनपुट्स के साथ आप चलें, ताकि आपको एटलीस्ट एक आउटपुट मिल जाए, और उसके बाद आप उसे ऑटोमेटिकली ऑटोमेट कर सकते हैं या वेरिएबलाइज कर सकते हैं। 4 वैल्यूज़ मैं देता हूँ। सबसे पहले मैंने 12 दिया, दैन 14, दैन 10 एंड दैन 2 to 5। ओके, और यहाँ पे लार्जेस्ट इज़ 2 to 5। ओके, एक बार और इसे रन करते हैं। अब कुछ फिर से 89 एंड दैन 34 एंड 56 एंड दैन 12। द लार्जेस्ट विल बी 89। यहाँ पे ध्यान देंगे, जब आप एक ही साथ सभी वैल्यूज़ को लेते हैं scanf पे, उस केस पे कंपाइलर जब आप वैल्यूज़ देते हैं, और वैल्यूज़ जैसे मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे जो स्पेस मैं दे रहा हूँ इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में, उसे कंपाइलर हर एक जो स्ट्रिंग बोल सकते हैं, या हर एक जो कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें एज अ एक पैरामीटर समझता है, और ये स्पेसिंग की वजह से वो ये समझता है कि जो नेक्स्ट आ रहा है आफ्टर दैट पर्टिकुलर स्पेस, वो मेरा नेक्स्ट पैरामीटर है। एक तरह से यहाँ पे जो सेपरेटर है, जो स्पेस है एज अ सेपरेटर काम करता है, और उस स्पेस के बेसिस पर कंपाइलर समझता है कि कौन सा नेक्स्ट पैरामीटर है। ओके,
तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। जितना आप लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल इनिशलाइज किया है उतने स्पेसेस के बाद आप ये करेंगे। और इससे ज़्यादा अगर आप देते हैं, देखिए अगर मैंने वहाँ पे सिर्फ 4 वेरिएबल्स के लिए किया है और मैं अगर उससे ज़्यादा अगर वैल्यूज़ देता हूँ 12, 13, 14 एंड 15, ये मेरा नॉर्मल हो गया। और उसके बाद अगर मैं 16 देता हूँ तो वो कैसा बिहेव करेगा ये हम देखते हैं। ये देखिए उसने सिर्फ 12 टू 15 तक की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया और उसके बाद की वैल्यूज़ को उसने इग्नोर कर दिया। ओके, क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 वेरिएबल्स या 4 एड्रेसेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। क्लियर है? और हाँ, अगर आप उससे कम देते हैं, ओके, अगर आप उस पैरामीटर से कम आप इनपुट उसे देते हैं, तब देखते हैं वो कैसा बिहेव करता है। 12 दिया मैंने एंड देन 15 एंड देन 11 और मैंने एंटर किया और ये वेट ही कर रहा है, देखिए। और जैसे मैं यहाँ पे 10 फिर से देता हूँ, उसने प्रिंट कर दिया 15 इज़ लार्जेस्ट। क्लियर है? या आप अगर स्पेस के साथ आप डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहते तो आप एंटर के साथ भी कर सकते हैं इसे। देखिए मैं इसे सेकंड फिर से रन कर रहा हूँ। यहाँ पे 12 दिया मैंने, एंटर 24 एंड देन एंटर 35 एंड देन एंटर 11 एंड ओके। आप चाहें तो स्पेस को एज ए सेपरेटर यूज़ करिए या फिर आप एंटर को भी एज ए सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ताकि यूज़र हर एक इनपुट को आपका हर एक इनपुट को एज अ डिफरेंट पैरामीटर ट्रीट कर सके। ओके, होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे आप कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए 4 नंबर्स को। ओके, अगर नहीं आया तो आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, गुड लक।